उसका नाम मतलब सुंदर बानो का नाम। यहाँ जो जो कुछ भी हो रहा ना, सब उसी की आत्मा कर रही, वही आत्मा कर रही साहब। यहाँ यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब वही वही कर रही है साहब। मैं तो कहता हूँ फिल्म बन रही है साहब। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ वही कर रही है। यहाँ तक कि आपके पिताजी की जान तक चली गई थी साहब। ये देख कैसी बातें कर रहे हैं हैं? ये सब बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं आप लोग? सिकंदर, सिकंदर मुझे बहुत डर रहा है। ये लोग जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। बिलीव मी, हमें सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। प्लीज प्लीज तुम ये सब रोक दो। जस्ट स्टॉप इट ना, जस्ट रोक दो। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। प्लीज रोक दो। चलो हम यहाँ से चलते हैं, ओके? और इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये सब बकवास कर रहे हैं। डोंट। और आप लोग जितनी भी रील आपके पास है इस मूवी की, मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए। मैं उन्हें डिजिटाइज करना चाहता हूँ, ओके? और हाँ, ये सब आपकी वार्निंग्स जो है ना, ये सब अपने पास रखिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कास्ट और क्रू के कान भरें या उन्हें डराएं। समझे आप लोग? चलो। बस आज के लिए बहुत हो गया। मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। सिकंदर को हर कदम पर चेतावनी दी जा रही थी कि इस फिल्म को वो बंद ही रहने दे, इसके चक्कर में ना पड़े। लेकिन सिकंदर को अपने पिताजी का अधूरा सपना पूरा करना था। उस चौकीदार की चेतावनी, स्टूडियो में घटी घटनाएं, सब एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, अच्छा नहीं होगा। लेकिन सिकंदर पर तो मानो जैसे एक जुनून सा सवार था कि लैला फिल्म को जीवित करके अपने पिताजी का आलीशान सपना दुनिया को दिखाना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बना रहा हूं अपनी मूवी लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं नई लैला की शूटिंग एक हफ्ते में स्टार्ट करना चाहता हूं। अरे वो क्या है? क्या क्या है? जरा कैमरे के पीछे आके देखो। ओके। वो देख, वो क्या है पीछे? चेंज तो है। नजर आ रहा कुछ? या आई थिंक प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी। माइट बी। या कम ऑन देखते हैं। ये क्यों ऑफ हो गया? डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। पावर बैकअप हो गया इसके बाद। अब ये क्या हो रहा है? ढूंढो ये। आ जाएगी शायद, वो फ्लक्चुएशन ही है और नथिंग एल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, शूटिंग का पहला शेड्यूल हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। मैं इस फिल्म को एक कंटेम्पररी लुक और फील दूंगा। ये मेरी कहानी होगी, आपकी कहानी होगी, इनफैक्ट हम सबकी कहानी होगी। हम सब इसे समझ पाएंगे, इसे फील कर पाएंगे। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स में थोड़े से चेंजेस किए। तो अब सब कुछ बिल्कुल नया होगा। अब आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज। सिकंदर जी, जी। लोगों का अभी भी यही मानना है कि ये फिल्म शापित है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये सब एक अंधविश्वास है। श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट आप ही बताइए, अगर श्राप जैसी कोई चीज होती तो लोग एक दूसरे को श्राप ही देते नहीं फिरते? फिर मर्डर्स वगैरह तो होते ही नहीं हमारी सोसाइटी में, राइट? और सुंदर बानो के बारे में कहा जाता है कि उसका साया है इस फिल्म पर। उसी की वजह से ये सब। ये क्या फिजूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछिए। मैं नया क्या करूंगा उसके बारे में पूछिए। हमारे सिनेमेटोग्राफर जगदीश जी यहाँ पर हैं, एक्ट्रेस रागिनी जी हैं, रवि कपूर जी हैं, और आप है कि सुंदर बानो के पीछे पड़े हुए हैं। Somebody, उठाओ इसको प्लीज। उठाओ इसको। उठाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो एक और दिल दहला देने वाली चेतावनी थी। ये दुर्घटना कैसे हुई कोई समझ ही नहीं पाया। ये संयोग नहीं था, कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता था। रागिनी को अब यह महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने सिकंदर और सुनेत्रा दोनों को आगाह भी किया।
मगर उन दोनों ने ये बात हंसी में उड़ा दी। कहा कि वो इन बातों में कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रही है, ऐसा थोड़े ही होता है। मगर ऐसा होता है और हुआ। सुनेत्रा, एक काम करो, मेरा बाइट लो, हाँ, और साथ में ये न्यूज़ चलने दो। ओके। अब देखिए लैला का श्राप। फिल्म लैला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या है ये, कैसे हुआ। सुंदर बानो का नाम लेते ही मानो पहाड़ टूट पड़ता है। अब देखिए अपनी आंखों से। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि कोई जिंक्स, कोई श्राप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ महीनों बाद जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तो हम देखेंगे और ये मानेंगे कि ये सब नॉनसेंस है, बकवास है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस मैं वेट कर रहा हूं अपनी मूवी के रिलीज होने का। बेटा सिकंदर, तुम विश्वास नहीं करते ना? मेरी बात मानो और एक हवन करवा दो शूटिंग से पहले, बस मेरे मन की शांति के लिए। प्लीज सिकंदर। पर मॉम, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन इसमें क्या खराबी है बताओ? अगर तुम हवन नहीं करवाओगे ना तो मैं फिल्म शूट ही नहीं करूंगी। प्लीज, इतना सब कुछ हो गया, बात मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे लिए कर दो प्लीज। ठीक है, तो करते हैं हवन। खुश? दादा ये ओके करना, गाना ओके। शूट का पहला दिन, बहुत एक्साइटेड हूं मैं। आज से मेरा और मेरे पापा का सपना पूरा होगा। रील बाय रील, सीन बाय। जुगनू जुगनू जुगनू, कहाँ जा रही हो? लैला के कपड़े देने जा रही हूँ। अरे तो लैला जी के कपड़े देने वहां कहाँ जा रही हो? उनकी वैनिटी वहां पर है। ओके सर। जाओ, संभाल के संभाल के। तो कहाँ था मैं? हाँ, पहला शॉट हम हवन के बाद लेंगे। रात की शिफ्ट होगी 2 AM to 2 PM और द ऑल इम्पॉर्टेंट हवन स्टार्ट होगा 1 बजे से। डोंट नो, मुंबई से इतना बाहर, ये स्टूडियो, ऊपर से इतना लेट शेड्यूल, और सब हुआ है सिर्फ ये हवन के कारण। चलो खैर जो भी है, आई एम तो हैप्पी कि शूटिंग का दिन, मतलब रात, तो आखिर आ ही गई। बाय बाय। हाँ दादा, टेक इट, यू डन, लेट मी हैव अ लुक। ठीक है, महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।